और दोस्तों मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके बीच में हम आप सबके लिए यहाँ पर फाइनली आरसीटी का जो आपका अभी 23 जुलाई 2023 का आरसीटी का एग्जाम हुआ है, उसकी फाइनल आंसर की आपके बीच में लेके आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता है। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर आंसर की के साथ में जो भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आपको यहाँ पर समझाऊंगा भी। एंड दोस्तों उनके आंसर भी आपको यहाँ पर लगाऊंगा, यानी कि उनके आंसर भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों आप अपने आंसर मैच करते रहना। एंड दोस्तों आप अपने आंसर चेक करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि हमें हमारे द्वारा जो आपको पढ़ाया गया था वो आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिले या नहीं मिले। दोस्तों मेरी गारंटी है कि आपके यहाँ पर आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर 30+ जो क्वेश्चन है वो हमारी वीडियो से आराम से मिले हैं। एंड दोस्तों सुबह वाली जो वीडियो जैसे कि मैं आपको बताया था, आपको यहाँ पर 25+ क्वेश्चन उसके अंदर से देखने को मिल जाएंगे। बाकायदा वो जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों बिना किसी टाइम बर्बाद करे हुए मैं आपको यहाँ पर फाइनल जो आपके आंसर के वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि आपके पास मान लो कि एक कोई बुक का पेज है। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि अगर आपको यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखनी है यानी कि पेज नंबर लिखना है, तो दोस्तों आप अपनी जो बुक के नंबर है वो आपके यहाँ पर सबसे टॉप पे यानी कि ऊपर भी लिख सकते हो, सबसे नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ जो है आप यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिख सकते हो। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा था कि आप जो है अपनी पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर कहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था केवल सीट्स पर, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर केवल पार लेख पर, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर सीट से लेख और पार लेख दोनों, उसके अंदर दिया हुआ था आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, सीट्स लेके, यानी कि आप सबसे टॉप पर और सबसे बॉटम पर आप कहीं पे भी आप अपने पेज नंबर जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, कोई भी आपके पास फाइल है, उसके अगर आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी देखनी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर माउस के अंदर कैसे आपको यहाँ पर प्रोग्राम करना पड़ेगा, यानी कि किस प्रकार से आप माउस की सहायता से उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ माउस के अंदर आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर 3 बटन देखने को मिलता है। एक मिलता है राइट क्लिक, एक मिलता है आपको स्क्रॉल का, एक मिलता है आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक का। दोस्तों आप जब भी लेफ्ट क्लिक वाला ऑप्शन दबाओगे उसके अंदर आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी आंसर है मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आपका कम समय बर्बाद हो। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख का दिनांक प्रारूप में देता है। यानी कि आपको यहाँ पर ऐसे बोला है कि MS एक्सेल 2010 में आपको कौन सा फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर आज की डेट शो कर देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, बराबर टुडे। एंड दोस्तों जैसे आप यहाँ पर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाओगे उसके अंदर आपको जो आपकी डेट है वो आज के दिनांक के आप यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है कि आपको यहाँ पर सबसे जो करेक्ट आंसर जो था वो कौन सा था आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल किया जाता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन कोई भी कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो था हमारा करेक्ट था। उसके अंदर दिया हुआ था आपको OMR का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपका गलत था। दोस्तों मैं आपको बता दूं OMR का जो फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ना कि मैग्नेटिक रीडर, यानी कि ऑप्शन जो बी था वो हमारा इनकरेक्ट था। उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर स्काइपी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्काइपी जो होता है वो आपके यहाँ पर वेब चैटिंग की एक सेवा होती है, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे आप चैटिंग वगैरह कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट था। उसके अंदर हुआ था आपको यहाँ पर प्रिंटर की गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो आपको यहाँ पर DPI के अंदर नापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें हर्ट्ज में किसी की नापी जाती है, आपकी जो ध्वनि की गुणवत्ता होती है, साउंड की जो यहाँ पर गुणवत्ता होती है वो आपके यहाँ पर हर्ट्ज के अंदर नापी जाती है। आई होप आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो हमारा करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर इसके पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि आधार कार्ड नंबर में कितने नंबर होते हैं, यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि आपका जो आधार कार्ड बना हुआ है उसके अंदर कितने अंक होता है। आपसे यहाँ पर बोल रहा था आधार कार्ड नंबर के अंदर कितने अंक होता है, आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका यहाँ पर 12। ऑप्शन भी चेंज नहीं मिला, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों 16 नंबर का भी मैंने आपको साथ में बताया था। जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आपका यहाँ पर 16 नंबर का अंक होता है। ठीक है, यानी कि क्रेडिट कार्ड नंबर जो होता है वो आपका 16 अंक का होता है, जबकि आधार कार्ड नंबर जो होता है वो आपका यहाँ पर 12 अंकों का होता है, यानी कि ऑप्शन जो भी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कहीं पे भी कम नहीं होती, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा स्थानांतरित कर देता है, बिल्कुल कर देता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत था। दूसरा स्टेटमेंट जो था वो आपका यहाँ पर सही था, यानी कि पहला गलत है दूसरा सही है। पहला जो गलत है और दूसरा सही जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन जो डी था वो हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि
निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में गलत है, यानी कि आपको बताना है कि रैम का संबंध के अंदर जो आप रैम के से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रैम सीधे सीपीयू द्वारा पहुंच योग्य है, बिल्कुल है। उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर रैम कंप्यूटर द्वारा सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं रैम जो होती है वो आपके यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी कि ऑप्शन जो बी था वो हमारा करेक्ट आंसर था। यानी कि ऑप्शन जो बी था वो उसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपसे पर पूछा गया था कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको बताना है कौन सा आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था जो आपको दिया हुआ था कि नीरो का जलता रूम शेयर, तो दोस्तों रूम शेयर तो किसी प्रकार से नहीं है। उसके अंदर दिया हुआ था आपको मेलवेयर, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था वायरस मेलवेयर वगैरह जो होता है वो आपके यहाँ पर आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा था कि निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड से कथन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है। उसके अंदर दिया हुआ था आपको इसे छुआ नहीं जा सकता, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। वो किस लिए मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। हार्डवेयर जो होता है जो हार्ड होता है, यानी कि उसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो आपका हार्डवेयर होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, इनके ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि आईटीआर बनने के लिए जिस यूआरएल का पालन करना होता है, यानी कि अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी यूआरएल का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों सुबह वाली क्लास के अंदर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है https://incometaxindia-e-filing.government.in, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपके आईटीआर बनने की ऑफिशियल ये आपके आईटीआर बनने की ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट होती है। बात करें यहाँ पर पासवर्ड इंडिया.com जो होता है वो आपके यहाँ पर पासवर्ड से रिलेटेड होती है। बात करें यहाँ पर IRCTC जो होती है वो आपको पता हुआ इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। बात करें यहाँ पर इंडियन रेल डॉट गवर्नमेंट डॉट जो इन है वो भी आपके यहाँ पर इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि यूट्यूब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ही होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ये आपके 16 जुलाई वाला एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे को नहीं लगता कि मैंने आपको जब भी एसएसओ के बारे में पढ़ा हो तो मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं बताई हूँ। एसएसओ से रिलेटेड मैंने आपको सारा जो क्वेश्चन था वो आपको सारी जो वीडियोस थी उनके अंदर बताया हुआ था। एसएसओ के बारे में बात करें तो दोस्तों एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन से हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि हमें पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन नहीं है, सही नहीं हुए, कितने नंबर आपके यहाँ पर आ रहे हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के, तो दोस्तों अगले जो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मिट गया है दोस्तों। जिस भी भाई बहन उनके द्वारा हमें ये पीडीएफ भेजी गई है उसके अंदर हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे, इस कारण से जो है थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। बाकी आप अपने पेपर के अंदर देखना, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन इसके अंदर बोल रहा था। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलना चाहिए, यानी कि अगर आपने कोई हाइपरलिंक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा रखी है एंड दोस्तों आप जो है इसको ओपन करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इसे किस प्रकार से ओपन कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ हाइपरलिंक को अगर आपको यहाँ पर ओपन करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया था, आपको सिंपली कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, उसके अंदर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जो हाइपरलिंक है वो वहाँ पर ओपन हो जाएगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होता है वो हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला तो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि एक्सेल से समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों में कराए गए सबसे तेज से सबसे धीमे का सही क्रम कौन सा है, यानी कि आपसे यहाँ पर बता रहा है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है, उसके बाद में बताना है उससे थोड़ी कम और कौन धीरे होती है, उसके अंदर बताना है आपको यहाँ पर सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे जो धीमी मेमोरी होती है वो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है कौन सही है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है रैम, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था रैम जो होती है सबसे प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी सबसे तेज होती है, उसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपका रैम आएगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर हार्ड ड्राइव आएगा, उसके अंदर में आपका यहाँ पर ऑप्टिकल ड्राइव आएगा, यानी कि सबसे पहले आपका पहला आएगा, उसके अंदर में आपको यहाँ पर तीसरा आएगा, उसके अंदर में आपको यहाँ पर दूसरा आएगा, पहला दूसरा दूसरा जो होगा वो आपका सही क्रम होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर में आप जो है किसी भी फोटो को जो किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर सहेजा जा सकता है। दोस्तों आपसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है कि आपका जो फोटो जो होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका फोटो का एक्सटेंशन होता है वो आपका यहाँ पर JPEG होता है। ठीक है, ध्यान रखना PNG वगैरह भी होता है, लेकिन दोस्तों आपको PNG वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, JPEG जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर बोल रहा है कि IRCTC
एसएमएस सेवाएँ किस फ़ोन नंबर पे दी जाती है, यानी कि आईआरसीटीसी से रिलेटेड जो इमरजेंसी फ़ोन नंबर होता है वो आपका यहाँ पर कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो इसका करेक्ट आंसर था वो आपका यहाँ पर 139 था, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलान करना है, 2 आपको कॉलम दिए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो कंट्रोल प्लस है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वी, तो दोस्तों आपको पता होगा कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल वाई से रीडो होता है, कंट्रोल जेड से आपका अंडो होता है, यानी कि पहले का दूसरा आएगा, दूसरे का पहला आएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला है, यानी कि पहले का दूसरा, यानी कि पहले का क्यू आएगा, पहले का क्यू आएगा, उसका दिया हुआ है आपको यहाँ पर दूसरे का पी आएगा, दूसरे का पी, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि एमएस एक्सेल 2010 में अगर आपको कोई रिबन दी हुई है दोस्तों, उसको आपको यहाँ पर छोटा करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर कौन सी विधि द्वारा कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि रिबन पर कहीं भी क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज वाले बटन पर क्लिक कर दे, तो दोस्तों आप पहले मेथड से कर सकते हो। इसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस F दबाएं, इसके माध्यम से भी आप जो है अपनी जो रिबन होती है उसको छोटा कर सकते हो। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। रिबन क्या होता है मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई विंडो खुली हुई है, आपसे ये बोल रहा है कि विंडो को आप जो है किस प्रकार छोटा कर सकते हो, इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई आपको यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि कीबोर्ड में सबसे ऊपरी बाई ओर F1 F2 F3 अप टू F12 तक जो आपकी कुंजी होती है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था F1 से आपके F12 तक जितनी भी कुंजी होती है वो आपके यहाँ पर 12 होती है, एंड दोस्तों इन्हें फंक्शन कुंजियों के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो भी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा गलत है, यानी कि आपको बताना कौन सा गलत दिया हुआ है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है। तो दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है आपको यहाँ पर पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB या इससे अधिक स्टोर किया जा सकता है। उसका दिया हुआ है आपको यहाँ पर इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। यह एक अस्थिर उपकरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर बताना था कौन सा गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपका किसी प्रकार से मोबाइल स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ऑप्शन जो सीधे हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ऐसी कोई सी क्लास नहीं बची, इसके अंदर मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में अंतर नहीं बताया वो। जी दोस्तों बात करें यहाँ पर आंसर की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसके भी नाम के पीछे ER और OR आता है वो 99% के इसके अंदर आपका क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन इसके अंदर आपका एक अपवाद होता है जो आपका यहाँ पर स्कैनर होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर पूछा गया था कि राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस पहल के संबंध में से विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है कि राजधारा किस संबंधित है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर लग जाता। बात करें यहाँ पर आंसर की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। राजस्थान क्लाउड जो होती है वो आपके यहाँ पर राजस्थान ई साइन होती है, राजस्थान ई वॉलेट होती है, क्लाउड आधारित सर्विस किस प्रकार से नहीं होती, राजस्थान नेटवर्क भी नहीं होता, राजस्थान सेवा डिलीवरी गेटवे भी नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आपको आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। आप जो है यहाँ पर किस प्रकार से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले स्टेटमेंट वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें, बिल्कुल करनी चाहिए, इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव बनेगी। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपयुक्त फॉन्ट आकार का उपयोग करें ताकि दर्शक अपनी स्लाइड से इसे दूर से पढ़ सकें, यानी कि एक इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉन्ट चूज करना होता है जिसके माध्यम से जो आपका दर्शक है यानी कि जिसको भी आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो वो दूर से उस जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है उसको पढ़ सके। तो दोस्तों जो ऑप्शन भी दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ये भी आपके यहाँ पर एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अंदर हुआ आपको यहाँ पर पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट बिंदु है और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि वो आपको यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे थे। इस क्वेश्चन अंदर आपसे आपको बताना था कौन से का कौन सा होगा। दोस्तों क्वेश्चन है मैंने आपको एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज किए हुए अपनी वीडियो के अंदर बताया, चाहे आप जो पुरानी वीडियोस को देख लेना। इस क्वेश्चन अंदर आपको यहाँ पर इनपुट आउटपुट और भंडारण उपकरण की स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना था। बात करें इनपुट डिवाइस की, तो दोस्तों इनपुट डिवाइस जो थे वो आपके यहाँ पर ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड थे। ऑप्शन जो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, पहली बार जो है वो आपके यहाँ पर आंसर पढ़ रहा हूँ, इनके आपके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दोस्तों मेरे को गारंटी है कि इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। मेरे को ऑप्शन तक याद है कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आंसर बताया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं आउटपुट डिवाइस होता है वो आपके यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन होता है। उसके अंदर वो है आपका यहाँ पर भंडारण उपकरण जो होता है वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यानी कि पहले का पी आएगा, दूसरे का आपका यहाँ पर आर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले का पी दूसरे का आर जो है वो आपके केवल ऑप्शन डी के अंदर है। दोस्तों मैंने आपको एज इट इज ऑप्शन डी भी बताया था, एंड दोस्तों मेरे को इसलिए ऑप्शन भी याद है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है,
दोस्तों आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर बोला है कि डॉट पेन चैन की डीपीआई क्या मापता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर बोल रहा है कि डीपीआई क्या मापता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डीपीआई जो होता है वो आपके यहाँ पर प्रिंटर की गुणवत्ता नापता है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बिट्स की संख्या, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल्स का घनत्व, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर डिस्क पर बिट्स का घनत्व, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफ फाइलों का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हुआ है पिक्सल के अंदर, तो आपके यहाँ पर कंप्यूटर के रेजोल्यूशन नापा जाता है। ठीक है, यानी कि डीपीआई जो होता है वो आपके यहाँ पर प्रिंटर की गुणवत्ता नापता है। डॉट पर इंचेस जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर बोनस मिलने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर बोला है कि एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी सेल की एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हो और परिणाम प्रदर्शित होता है है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी कि आपकी जो सेल है वो बहुत छोटी है। दोस्तों आपको जो यहाँ पर परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है वो बहुत बड़ा है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर बोल रहा है कि एमएस एक्सेल की तुलना में ऑपरेटरों के सही उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको दो एमएस एक्सेल के अंदर आपके जो ऑपरेटर्स होता है वो आपके यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ये वाले होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन ऑप्शन पर बोल रहा था कि इनबॉक्स में हटाए गए मेल खालिस्तान में पाया जाता है। दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन, दोस्तों आपका ये वाला जो पेपर था इसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो आपके यहाँ पर टफ रही थी, इस बात को ध्यान रखना। पेपर के अंदर आपकी जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो काफ़ी टफ थी, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ 16 जुलाई वाला आपका एग्जाम होता है उसके अंदर इतनी जो टफ लैंग्वेज है वो आपके यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई थी। बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इनबॉक्स में हटाए गए मेल खालिस्तान में पाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इनबॉक्स में जो आप यहाँ पर हटाए गए जो मेल होता है वो आपके यहाँ पर ट्रैश के अंदर चल जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छे खासे लेवल का था। एंड दोस्तों अगर आपने इसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगाई होगी तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर गलत हुआ होगा। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि सबसे छोटी क्षमता तक का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको यहाँ पर बताना था। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था 1500 MB, उसका दिया हुआ था आपको यहाँ पर 5 KB, उसका दिया हुआ था आपको यहाँ पर 2 TB, उसका दिया हुआ था आपको यहाँ पर 1 GB। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको पता होगा कि टीवी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी क्या होती है स्टोरेज होती है, उसके बाद में जीबी में होती है, उसके अंदर में आपके यहाँ पर MB के अंदर होती है, उसके अंदर में आपके यहाँ पर किस में होती है KB के अंदर होती है। बात करें यहाँ पर 2 TB की, तो दोस्तों आपका सबसे पहला जो क्रम आता है वो आपका यहाँ पर 4 आता, यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको दो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो वैसे इनकरेक्ट हो जाता है। बात करें यहाँ पर आंसर जो होता है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर होता है या ऑप्शन डी के अंदर होता है। उसके अंदर में आपका जो सेकंड नंबर पे दिया होता है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ था वो आपके यहाँ पर 1500 MB दिया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि 1 GB तो बड़ा होता है MB से, लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ 1 GB में आपके केवल और केवल आपके यहाँ पर 1024 MB होते हैं, ना कि आपके 1500 MB होते हैं, यानी कि 1500 MB से बड़ा हो जाता है। यानी कि आपका सबसे पहले चौथा आएगा उसके अंदर पहला आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले चौथा आएगा उसके अंदर आपका यहाँ पर क्या आएगा पहला आएगा, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ सेकंड के अंदर दिखा हुआ था 5 KB, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर थर्ड के अंदर 1 GB। तो दोस्तों एक जो GB है वो कहीं ना कहीं यानी कि 1024 MB जो है वो आपका यहाँ पर 5 KB से बहुत बड़ा होता है, यानी कि सबसे पहले आपका 4 आएगा, उसके अंदर फर्स्ट आएगा, उसके अंदर थर्ड आएगा, उसके अंदर सेकंड आएगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि खालिस्तान और खालिस्तान माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरक्षित करने की क्रिया को संदर्भित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो आपका यहाँ पर कौन करता है, वो आपका यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता है, यानी कि ऑप्शन जो सीधे हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन जो ऑप्शन पर पूछा गया था वो ऑप्शन पर पूछा गया था कि फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करने के लिए किस प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है। दोस्तों वो आपका कौन सा प्रिंटर होता है, वो आपका पर लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, बढ़ता है अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन जो आपसे पर पूछा गया था वो ऑप्शन पूछा गया था कि खालिस्तान नियमों का एक समूह होता है जो डेटा संग्रह को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो आपके नियमों का समूह होता है जो डेटा संग्रह को आपको क्या करता है संग्रहित करता है, वो आपको क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर प्रोटोकॉल कहलाता है। मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे SMTP के बारे में बताया था, POP3 के बारे में बताया था, उसके अलावा मैंने आपको और कई सारे प्रोटोकॉल जैसे कि FTP प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया था। सारे जो प्रोटोकॉल थे मैंने आपको बताया था। पेपर का लेवल जो था वो ठीक ठाक था, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियोस के अंदर से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस बात के अंदर आपको यहाँ पर कोई संदेह नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जो चाहे अभी भी आपके जो पुरानी वीडियोस जो मैंने डाली थी, आप चाहे लेटेस्ट वाली जो सुबह मैंने आपकी वीडियो डाली है उसको उठा देख लेना, उसके अंदर से आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिले हैं। इस प्रकार से अगर आपने सारी क्लासेस रेगुलर ली होगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर गारंटी है कि आपके 30+ क्वेश्चन आराम से ही होंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला जो क्वेश्चन जो आपसे पर पूछा गया था वो आपसे पर पूछा गया था कि उच्च रेजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उच्च रेजोल्यूशन वाले जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होगा उसके अंदर जो पिक्सल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। या दोस्तों पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन की क्षमता होगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि उच्च DPI। तो उसमें आपको बताया जैसे कि DPI के अंदर क्या मापा जाता
है, डीपीआई के अंदर आपके यहाँ पर प्रिंटर की गुणवत्ता नापी जाती है। यानी कि पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। उसके अंदर ऑप्शन डी पढ़ोगे तो दूसरा ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ था कि रिजोल्यूशन को आप डीपीआई में नहीं मापा जाता, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैंने आपको बताया डीपीआई के अंदर नहीं नापती, किसके अंदर नापते हैं, पिक्सल्स के अंदर नापते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको सुबह डायग्राम के साथ बताया था कि एक अगर आपकी मान लो कि एक एमएस एक्सेल की शीट खुली हुई है, इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो होती है इनका जो प्रतिच्छेदन होता है वो आपके क्या कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो डब्बा बनता है इसको क्या बोला जाता है, आपके यहाँ पर सेल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि हमें पता चले कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन अंदर पूछा गया था, वो आपसे पूछा गया था कि एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, तो दोस्तों वो कौन सा होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर लग जाता है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था यूएसबी। यूएसबी किसी प्रकार से आपके यहाँ पर बैटरी के रूप में काम नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन जो था वो तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता। कीबोर्ड किसी प्रकार से करेगा नहीं। मेमोरी आपके यहाँ पर क्या होती है, स्टोरेज से रिलेटेड होती है, बैटरी से रिलेटेड होती है। ये बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वही हमारा करेक्ट आंसर बच जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर था। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आता है, दोस्तों अगर आप वहाँ पर थोड़ा ब्रेन लगाओगे तो दोस्तों आप वहाँ पर अपना आंसर लगा पाओगे। या दोस्तों आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन दोस्तों अगर आपने इसके अंदर ब्रेन लगाया होगा आपके जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा सही हुए होंगे। ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से ये थी आपका आरसीटी की सबसे सटीक एंड सबसे पहले आंसर के। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको जितने मैंने आपको आंसर बताया वो सारे करेक्ट हैं। दोस्तों आपके इसके अलावा यहाँ पर और कोई आपके आंसर नहीं हो सकते। एंड दोस्तों मैंने आपको जिस क्वेश्चन के अंदर बोला था बोनस मिलेगा, तो दोस्तों उसके अंदर आपको बोनस मिलेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको हमारी वीडियोस के अंदर से क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, आपको हमारी वीडियो देखने के बाद में फायदा मिला या नहीं मिला, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिस भी बहन का भी यहाँ पर बीएसटीसी का पेपर होने वाला है, यानी कि बीएसटीसी का जिसका 28 अगस्त का एग्जाम है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना, क्योंकि आपकी आप सुबह शाम आपकी क्या आएगी बीएसटीसी क्लास आएगी जिसके अंदर से आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी। 50 क्वेश्चन आपको पता होगा जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। दोस्तों पर क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर होता है, इस प्रकार से 150 नंबर का इसका वेटेज होता है। तो दोस्तों आप सब समझ सकते हो कि आपके लिए ये जो क्लास है वो आप सबके लिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो आप सबके लिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस नहीं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखना। तो मिलता है आपकी वेस्टेसी वाली वीडियो के अंदर, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।